Hello everyone, welcome you all. I am विकास कुमार फ्रॉम नॉलेज इंस्टीट्यूट्स। तो चलिए लास्ट का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ पढ़ा, फिर हमने पढ़ा गरिग्नार्ड रिएक्शन से पढ़ाई किया हमने, फिर हमने अमोनिया डेरिवेटिव्स का पढ़ा, अमोनिया के साथ भी रिएक्शन पढ़ा, HCN के साथ पढ़ा। तो ये सारे के सारे हमने क्या पढ़ा था, CN पर C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल पर अटैक पढ़ा था। उसके बाद हमारा पार्ट था क्या, उसके बाद हमारा CN वाला पार्ट था, राइट, जिसको हम साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, तो साइनाइड का अटैक, अब साइनाइड पर कौन कौन से अटैकर्स हैं, ठीक है, साइनाइड पर कौन कौन अटैकर्स हैं देखते हैं। तो साइनाइड का भी अटैकर्स हमारा वही सारे हैं जितने भी हमने देखा था वहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखिए, अब साइनाइड पर अटैक किसका पढ़ेंगे हम, लिखे हैं यहाँ पर, अब देख सकते हैं यहाँ पर रिडक्शन बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ऑफ द फॉलोइंग्स। ओके, मतलब ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स जो है आपका, ये तीनों के साथ रिएक्शन हम देखेंगे। किसका, CN का, NC का, साइक्लिक ईथर का और NO2 और एसिड डेरिवेटिव्स। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट्स है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स इन तीनों को कैसे कैसे रिड्यूस करता है, ये चारों जो दिख रहा है आपको एसिड डेरिवेटिव अप टू द एसिड डेरिवेटिव्स। तो ऐसे ओवरव्यू में दे देता हूँ आपको, ओवरव्यू इन दोनों को बहुत अच्छे से बताता हूँ, लेकिन इसके बारे में पहले से हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको कि NO2 का NH2 में कन्वर्ट करता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स NO2 को किस में कन्वर्ट करता है, NH2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे एसिड डेरिवेटिव्स को भी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे आगे। फिलहाल हम जो बताने जा रहे हैं आपको, फिलहाल हम CN को रिड्यूस करने वाले हैं किसके थ्रू, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को रिड्यूस करेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा CN को, मतलब साइनाइड को। ओके, तो देखिए क्या बनाता है, पहले हम साइनाइड की बात करेंगे, फिर हम आइसोसाइनाइड्स की बात करेंगे, राइट। तो चलिए थोड़ा मैकेनिज्म की बात कर लें फटाक से। तो मैकेनिज्म मान लीजिए हमारे पास RCN है, ओके, RCN है, RCN का रिएक्शन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और साथ में H+। तो आपको मालूम है कि यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से क्या मिलता है हमको, H+, सॉरी इट्स H- नॉट H+। तो एक काम कर रहे थे थोड़ा सा और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर बेस पे जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर CN का स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा था आपको, यहाँ पर हम वैसा ही कर देंगे। ओके, और यहाँ से हमें H- मिलने वाला और अपने को यहाँ से H+ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर R क्या है हमारा, कोई अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, R हमारा क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप है। अब ये क्या करेगा, ये इधर की ओर बॉन्ड को ब्रेकिंग करवाएगा। तो इधर की ओर बॉन्ड ब्रेकिंग करे मतलब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ही नोट कर देता हूँ, यहाँ पर अपने को क्या मिलने वाला, माइनस प्लस। तो देखिए माइनस वाला कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, प्लस वाला यहाँ आएगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मैंने, माइनस और प्लस, ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पे। हालांकि ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए हूँ, दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म एक्चुअली। ओके, ये आपको मैकेनिज्म, ये आपको दिखता नहीं है, वो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बन जाता है, पर वो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दूंगा तो आपको क्या वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्टली आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये क्या बनता है, ये बेसिकली जब कभी भी रिएक्शन आप करते हो, किसके साथ में रिएक्शन करोगे आप, जब कभी रिएक्शन करोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये मिलेगा आपको प्राइमरी अमीन देगा। क्या देगा, ये प्राइमरी अमीन देगा। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऐसे लिख दूँगा, ये आपको मिल जाएगा प्राइमरी अमीन। पर कैसे बना ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैं समझाने के लिए आपको देखिए क्या बोला मैंने। सबसे पहले RCN हमने लिया एक एग्जाम्पल के रूप में, RCN ये हमारा प्लस और माइनस, यहाँ देखिए H+ कहाँ जाएगा, माइनस के पास जाएगा, H+, और ये H+ कहाँ जाएगा, ये N के पास में जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा RH बन गया और ये डबल बॉन्ड NH बन गया, राइट। तो अभी आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो वापस से फिर से क्या करेगा, फिर से रिएक्शन कर देगा। तो रिएक्शन फिर से रिएक्शन करेगा मतलब फिर से आपको क्या मिलेगा, माइनस और H+ मिलेगा। तो ये हम यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह पर हमने क्या लिख दिया, फिर से H- लिख दिया और H+ लिख दिया। तो अब देखिए ये फिर से वापस क्या टूटेगा, इस तरफ टूटेगा, और इस सब टूटने के बाद क्या होगा, ये H- कहाँ जाएगा, ये H- यहाँ आएगा और ये H+ का आएगा यहाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है
और देखिए ये टूटेगा ऐसा क्यों, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। देखिए यहाँ नाइट्रोजन क्या है, आपको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इधर की ओर टूट रहा है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर R है तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसी वजह से इधर की ओर दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, मतलब इधर की ओर इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, इसलिए इस तरफ आएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सेम केसेस, यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरी बात R भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये बॉन्ड को इधर की ओर ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अटैकर्स है। तो ये देखिए H+, ये वाला जो H+ है कहाँ जाएगा, ये वाला H+ इसके पास आएगा और ये H- आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए ये बन गया CH2, ये बन गया हमारा NH2, राइट। तो इस तरह से हमने क्या देखा RCH2NH2, यही तो मिल रहा है आपको, देखिए ऊपर में, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन। ये हमारा क्या है, प्राइमरी अमीन, ओके। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब, अब चलिए क्वेश्चन का, अब क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं। ये तो हमारा मैकेनिज्म टाइप था, अब हम क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस तरह CH2 और यहाँ पर हमने दे दिया CN दे दिया। तो CN आपको मालूम ही है कि CN क्या होगा, CN का स्ट्रक्चर ही दे देता हूँ मैं, नहीं यहाँ पर नहीं देता हूँ, जब मैं मैग्नीशियम समझाऊंगा तो वहाँ कर दूंगा। और ये रिएक्शन कर गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और यहाँ पर H+, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा देखिए यहाँ पर CH3 हो गया और CH2, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर को क्या मिलेगा अपने को, LiLH से क्या मिलने वाला है, H- मिलेगा और यहाँ पर H+ मिलेगा। तो ये इधर की ओर बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि ये वाला पार्ट पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को, इधर टूटेगा, राइट। तो अभी या फिर ये इधर ही क्यों टूटा, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा एलिमेंट है, इसलिए इधर की ओर ब्रेक होगा। तो ये H+ का H- इधर की ओर और ये वाला इधर की ओर, ठीक है। तो यह क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड NH, राइट। अभी भी हमारा क्या है, चूंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए चूंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से क्या कर रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड को डबल में और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि अभी अभी जस्ट हमने क्या बताया कि CN को रिड्यूस करता है और रिड्यूस करने के बाद किस में बदलता है, वो प्राइमरी अमीन में। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक वो प्राइमरी अमीन में बदल नहीं देगा, वो क्या करेगा, उसको रिड्यूस करता ही रहेगा। समझ आया आपको। तो जब भी देखिएगा, जब कभी भी CN रिएक्शन करेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो वो तब तक रिडक्शन करेगा उसका जब तक कि वो प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट ना हो जाए, ओके। तो ये फिर से वापस रिएक्शन करेगा किस साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H+ से। तो ये क्या होगा, वापस से इधर को बॉन्ड टूटेगा, प्लस माइनस, तो यहाँ से H- इसके पास और H+ यहाँ से इसके पास। तो यह मेरा क्या बन जाएगा, देखिए CH3 CH2 and the last one is NH2, right? This one is also is primary amines, okay? तो प्राइमरी अमीन्स आपको बना के ही छोड़ेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर CH2 and this one is CH2, this one is what प्राइमरी अमीन। अब देख सकते हैं NH2 सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये जो हमारा NH2 एक कार्बन से कनेक्टेड है, सो दिस वन इज व्हाट प्राइमरी अमीन। अब देखिए दूसरा, अब हम बात करते हैं, पहले तो साइनाइड था, अब हम बात करेंगे इसका आइसोसाइनाइड की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है आपको पता ही है, आइसोसाइनाइड मतलब NC, ओके। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब कभी आइसोसाइनाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ में, मान लीजिए RNC है, RNC रिएक्शन करेगा किसके साथ में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H+ है, तो ये बना देगा सेकेंडरी अमीन। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर क्या बना देगा, सेकेंडरी अमीन, मतलब यहाँ पर NH और ये हमारा CH3 बन जाएगा, राइट। तो अब क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। तो याद रखिएगा, देखिए जब कभी भी CN से रिएक्शन करेगा तो CH2NH2 बन जाएगा, CH2NH2 बन गया और NC हो गया। तो अब NC तो यहाँ पर NH2 तो नहीं बन सकता है यहाँ पर, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि नाइट्रोजन तीन ही बॉन्ड बना सकता है और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, एक ऑलरेडी बॉन्ड पहले से बना रहता है, क्योंकि
आर एन तो देखिए आर एन तो पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है, तो इस पर तो एक ही हाइड्रोजन पॉसिबल है आने के लिए, दूसरा हाइड्रोजन तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा क्या बन जाता है, बन जाता है हमारा सेकेंडरी एमीन बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। सपोज CH3 CH2 और हमने ले लिया यहाँ पर NC ले लिया, और लिथियम एल्युमिनियम सॉरी दिस वन इज Al, और ये हो गया हमारा N, अरे यार दिस इज H4 और दिस वन इज H+। CH3 CH2 NC, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये होगा CH3 CH2 NC। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 2 कार्बन का दिख रहा है, तो अभी ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये NH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा क्या, CH3 CH2 NH, ओके, और ये हमारा हो गया CH3, ओके। तो क्या देखा आपको, CH3 CH2 NH CH3, तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी एमीन, आप देख सकते हैं यहाँ से इजी वे में, ओके। ये हमारा हो गया सेकेंडरी एमीन्स, राइट। तो अब हमारा ये हमारा दोनों खत्म हो गया, CN भी खत्म हो गया, NC भी खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे किसका, ईथर का। देखो साइक्लिक ईथर की बात करते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक ईथर कैसे रिडक्शन करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, वो देखते हैं। तो देखिए साइक्लिक ईथर क्या होता है, आपको तो सबसे पहले पता है। साइक्लिक ईथर हमारा होता है CH2 CH2, ये हमारा क्या होता है, साइक्लिक ईथर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी का नाम क्या है, साइक्लिक ईथर, ठीक है। तो एक काम करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अभी किसके साथ रिडक्शन, ये हमारा किसके साथ रिएक्शन करेगा, साइक्लिक ईथर साइक्लिक ईथर, और यहां हमें क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H+, क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल मिलेगा। इधर क्या मिलने वाला है आपको, अल्कोहल मिलने वाला है, ठीक है। तो साइक्लिक ईथर हमारा क्या है, सबसे सिंपल आसान क्वेश्चन, सबसे आसान वाला लेते हैं। साइक्लिक ईथर, ये हमारा ईथर है और ये हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विथ H+, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये कोई भी देखिए कोई भी बॉन्ड ब्रेक कीजिए, या तो आप इसको बॉन्ड, ये बॉन्ड को ब्रेक कीजिए या फिर इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए। यहाँ से आपको क्या मिलने वाला, H- और यहाँ से मिलने वाला H+, राइट। देखिए यहाँ पर आप बॉन्ड जो ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए या फिर इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क कब पड़ेगा वो हम बाद में आपको बताते हैं, जब फर्क पड़ेगा। तो अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं कोई तोड़ देता हूँ। देखिए ये बॉन्ड क्यों टूट रहा है, सवाल खड़ा ये होता है कि ये बॉन्ड क्यों तोड़ रहे हैं, इस बॉन्ड को तोड़ने के पीछे क्या लॉजिक है। देखिए इस बॉन्ड को तोड़ने का रीज़न क्या है कि ये कार्बन हमारा क्या है, ये कार्बन हमारा क्या है, sp3 कार्बन है, राइट। अब sp3 कार्बन है तो sp3 कार्बन मतलब कितना हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अब 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन 109 और यहाँ कितना दिख रहा है एंगल, तो आपको 109 डिग्री 28 मिनट तो दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि रिंग एक्सपेंशन, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो एंगल है, एंगल स्ट्रेन हो रहा होगा, ठीक है। एंगल स्ट्रेन मतलब क्या कि ये कहाँ जाना चाहेगा, 109 डिग्री पर जाना चाहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 109 डिग्री आपको दिख नहीं रहा है, तो इनमें से क्या होगा, ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला जो एंगल दिख रहा है, इसके बीच में एंगल 109 डिग्री का एंगल तो दिख नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कितना जाना चाहेगा, 109 डिग्री पर जाना चाहेगा। तो इसीलिए या तो इधर से ब्रेक कर दीजिए या फिर इधर से ब्रेक कर दीजिए, ये टूटेगा ही टूटेगा। अब रही बात टूटने के बाद, तो टूटने के बाद ये किधर जाएगा, किधर की ओर टूटेगा, तो ये टूटेगा इस तरफ, ये टूट जाएगा इस तरफ बॉन्ड। क्यों टूटेगा इस तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा और कार्बन की ओर पॉजिटिव चला जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये हमारा टूट जाएगा, O- बन जाएगा और इधर बन जाएगा CH2+ बन जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर क्या, यहाँ एक्चुअली ये मैकेनिज्म है, जरा ध्यान से समझिएगा, ओके। यही हमारा मैकेनिज्म है। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, H- मिल रहा है और यहाँ से
H प्लस मिल रहा है। देखिए आपको प्लस माइनस इधर भी है, प्लस माइनस इधर भी है, तो सिंपली क्या करना है अपने को, H माइनस गोज टू प्लस के पास एंड दिस H प्लस गोज टू O माइनस। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल गया हमारे पास CH2 अल्कोहल बन गया। देखिए यहाँ पर अल्कोहल मिल गया आपको, और साथ में क्या मिल गया, ये हमारा CH2 था, अब बन जाएगा CH3, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से आने वाला है, तो ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे चेंज करते हैं हम कि, और तोड़ने का क्या तरीका है। एक तो मैंने तोड़ने का तरीका समझा दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें अटैकर्स क्या है, हमारा मेन जो अटैकर्स वो क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि H माइनस है, तो H माइनस क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल है तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि हमें उसको क्या चाहिए, सबसे उसको चाहिए ज़्यादा H प्लस। ओके, नॉट ओनली H प्लस, दिस इज कार्बोकैटाइन। तो कार्बोकैटाइन, उसको कार्बोकैटाइन क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि दैट H माइनस इज गोइंग टू अटैक ऑन व्हाट, दैट H माइनस इज गोइंग टू अटैक ऑन द कार्बोकैटाइन्स, सो इट नीड्स मोर एंड मोर पॉजिटिव, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत है। तो आपको क्या करने हैं, आपको वो जो O और C के बीच के जो बॉन्ड है, आपको इस हिसाब से तोड़ना होगा कि हमें पॉजिटिव चार्ज क्या हो, ज़्यादा हो। वाई, बिकॉज H माइनस इज न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल नीड्स मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज, सो वी हैव टू और यू हैव टू सेव द पॉजिटिव चार्ज, नॉट आपको घटाना नहीं है, उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है, ऐसा हो, राइट, और हमारे पास क्या दिया हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H प्लस। अभी देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अपने को क्या देखने हैं, अपने को देखना है कि ये क्या बनेगा। देखिए अब आपके पास क्या है, बॉन्ड को तोड़ना होगा। यहाँ पर बॉन्ड को देखिए, यहाँ पर बॉन्ड क्या है, ये तो या तो ये इसको तोड़ सकते हैं आप, या फिर आप इसको तोड़ सकते हैं। जरा सा ध्यान दीजिए, तो अगर इस बॉन्ड को आप तोड़ते हैं, अगर इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, देखिए अगर इस बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो यहाँ आएगा प्लस। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस बॉन्ड को तोड़िएगा, देखिए इस बॉन्ड को अगर तोड़िएगा तो यहाँ आएगा O माइनस, इधर की ओर आएगा, और यहाँ पर आएगा प्लस में। तो अब प्लस देखिए यहाँ पर क्या है, CH3 है। CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि CH3 क्या होता है आपका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब ऑल दी अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, या प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ये CH3 इसको क्या करेगा, CH3 देगा, CH3 यहाँ से प्लस आई है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा, मतलब यहाँ वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो घटा देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इधर से कोई देने वाला नहीं है, और इधर से O माइनस है। ठीक है, तो इधर से कोई देने वाला नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हमें कंपैरिजन टू दिस वन हमें यहाँ पर ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हम क्या तोड़ेंगे, हमें इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा O माइनस, और इधर को हमें मिल जाएगा CH2 प्लस। तो यहाँ हो जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये हो गया H प्लस, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पर CH2 प्लस हो गया, O माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर से आपको मिलने वाला है H माइनस, और यहाँ से मिलने वाला है H प्लस, सिंपल। अभी H माइनस चल जाएगा इसके पास, और H प्लस आ जाएगा इसके पास में। तो इस क्वेश्चन में जो मेन समझने वाली बात क्या थी, इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि आपको किस चीज़ की नीड है, आपको नीड है ज़्यादा मोर पॉजिटिव का नीड है। क्यों, क्योंकि हमारा H माइनस क्या है, H माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और H माइनस जब न्यूक्लियोफाइल है तो इसको ज़्यादा पॉजिटिव की ज़रूरत है, कम पॉजिटिव की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर इस बॉन्ड को अगर आप तोड़ोगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो आप कैसे तोड़ोगे, इस तरह से तोड़ोगे, मतलब O पर निगेटिव, मतलब ये निगेटिव इधर की इस कार्बन से कनेक्टेड होगा O माइनस, और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और इस पॉजिटिव को ये CH3 क्या करेगा, घटा देगा, और जब ये CH3 घटाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा,
और यहाँ अगर इसको हम तोड़ते हैं, सपोज अगर इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव और ये ओ पर नेगेटिव इधर, तो यहाँ पर तो कोई इधर कोई ग्रुप कनेक्टेड ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ का पॉजिटिव हमें नहीं घटा सकता कोई, इसलिए यहाँ के कंपेरिजन में पॉजिटिव चार्ज यहाँ का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसलिए हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा ताकि हमें यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। रीज़न न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, इसका मतलब क्या है कि हमें पॉजिटिव ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हमें इसको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा। दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर एवरी टाइम। ओके, तो चलिए अब इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला चलिए कुछ और क्वेश्चन में देखता हूँ आपको। अब हम बढ़ते, चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो शायद अगर समझ में ना आया हो तो फिर भी आपको कोशिश करता हूँ समझाने का। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ऐसा क्वेश्चन हो, सॉरी, NH2, ये हमारा हो गया NO2 और ये रिएक्शन कर रहा है यहाँ से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और देखिए ये बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा या फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, दोनों बेंजीन ग्रुप है, ये भी दोनों बेंजीन ग्रुप है, ये भी बेंजीन ग्रुप, ये भी बेंजीन ग्रुप। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो दोनों में सेम है, यहाँ तक दोनों में सेम है, तो यहाँ तक तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो ग्रुप लगा हुआ है उस पर ज़्यादा डिपेंड कर जा रहा है क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर NO2 है, NO2 कैसा होता है, -M होता है और -I होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा -I है और साथ में +M है। मतलब जब मेसोमेरिक हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को देगा, इसका मतलब अगर मान लीजिए सपोज दैट आप इसको तोड़ते हैं, सपोज क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज, ये बेंजीन खुद एक क्या होता है, +M होता है। देखिए ये क्या है, +M इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को, अब बेंजीन क्या करेगा, इस पार्ट को घटाएगा। ठीक है, ये घटाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब यहाँ का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, घटेगा। अगर NO2 की बात करें तो NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, बेंजीन से लेगा, और बेंजीन किससे लेगा, यहाँ से लेगा। समझ में नहीं बात है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें, सपोज दैट इस बॉन्ड को ब्रेक करें, मतलब यहाँ का पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या करेगा, बेंजीन के द्वारा लिया जाएगा, मतलब यहाँ का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। समझ आ रही बात है, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो और हमें यहाँ से क्या है, यहाँ से मिलेगा H- और यहाँ से मिलेगा H+, राइट। तो जो H- है, ये H- को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। जब पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो वो कहाँ अटैक करना चाहेगा, वो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है वहाँ अटैक करेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और यहाँ का पॉजिटिव घट रहा है, वाई, बिकॉज NH2 इज द +M इफेक्ट एंड बेंजीन इटसेल्फ +M, तो ये दोनों मिलकर के क्या करेगा, इसको घटाएगा। लेकिन यहाँ पर बेंजीन से ज़्यादा इफेक्ट तो इस पर हो गया, -M इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग से खुद इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, बाहर वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर अपनी ओर खींचता है तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना होगा कि हमें इस बॉन्ड को ना तोड़ के हमें इसको तोड़ना होगा, राइट। जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा H- और यहाँ पर आ जाएगा H+, राइट। तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस वाले कार्बन पर हमें अल्कोहल बनेगा और इस पर CH2 हो जाएगा। इस वाले कार्बन पे हमें क्या बन जाएगा, OH आ जाएगा और ये हमारा CH2 हो जाएगा, NH2।
तो इस तरह से हमने क्वेश्चन बना दिया। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आप आसानी से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि आप देखिए मेन जो कॉन्सेप्ट है इसमें, जो कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है वो आपको समझने वाली बात क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मोर होना चाहिए फॉर देखो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि H माइनस जो होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को हमेशा पॉजिटिव चार्ज मोर ज़्यादा चाहिए। जब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो आपको इस हिसाब से तोड़ना होगा, या इस हिसाब से देखना है आपको तोड़ते वक्त कि हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगा हमें। क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पर ये H माइनस है और वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम है, तो वो अटैक नहीं कर पाएगा इजी वे में, और जब अटैक इजी वे में नहीं करेगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा जरूर होगा, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को यहाँ पर इस हमारे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का कहानी ख़त्म करते हैं, और दूसरा मतलब कहानी इन द सेंस कि साइक्लिक ईथर का केस को ख़त्म करते हैं, और हम बात करते हैं किस पर, डेरिवेटिव्स ऑफ किसकी बात करेंगे, एसिड की बात करेंगे, एसिड की डेरिवेटिव्स की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, ये रिडक्शन बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑफ फॉलोइंग। तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए इसको मैं मिटा दूं। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H प्लस विथ एसिड डेरिवेटिव, विथ एसिड वेटिव्स, ठीक है। तो देखिए ये कैसे करता है, ये मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास में CH3 है, CO डबल बॉन्ड O CH3। पहले तो आपको एसिड डेरिवेटिव्स में समझा दूं, क्योंकि बहुत लोगों को तो एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब ही नहीं पता होगा। तो देखिए एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ कि CH3COO, ये बोलते हैं हम लोग एसिड, हमारा पार्ट ये वाला पार्ट क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया। अब एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब हुआ कि अगर यहाँ से इस पार्ट को हटा दिया जाए और इस जगह पर कोई भी चीज़ जोड़ दिया जाए, वो पार्ट क्या कहलाएगा हमारा, वो जो कंपाउंड बनेगा, दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिड डेरिवेटिव्स, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हटा के हमने जोड़ दिया, यहाँ पर सपोज दैट इसको हटा के हमने क्या जोड़ दिया, OCH3 जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव्स। और इसको हटा के अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर NH2 जोड़ दिया, तो अगेन दिस इज कॉल्ड व्हाट, अगेन दिस इज कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव्स, राइट। या फिर इसको हम हटा के यहाँ पर क्या करते हैं, Cl जोड़ दे, दिस इज ऑल्सो व्हाट, all these are all what, acid derivatives, these are all what, acid डेरिवेटिव्स, ओके। आप दिमाग में रखिएगा इसको, फिर मैं दोबारा मिलूंगा इस चीज़ से, और इस चीज़ से दोबारा मिलूंगा कहाँ पर, क्लास 12 का टॉपिक से मिलूंगा, ठीक है। तो इन आगे भी थोड़ा हल्का फुल्का मिलूंगा इससे, लेकिन फिलहाल आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आगे बढ़ता है, और ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H प्लस से, ठीक है। तो चलिए उसको मैं मिटा लूँ थोड़ा सा, पहले जगह की कमी पड़ जाएगी तो। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो चलिए मैकेनिज्म के साथ में रहने दीजिए, इसको यहाँ पर रहने दीजिए, मैं मैकेनिज्म आपको नीचे समझा देता हूँ। देखिए मैकेनिज्म नीचे आ रहा है, CH3 डबल बॉन्ड OCH3। देखिए सबसे पहले जब ये यहाँ से यहाँ टूटेगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा, और ये प्लस होगा, माइनस प्लस, ठीक है। और आपके पास क्या है, यहाँ पर H माइनस है और H प्लस है। ये H माइनस क्या है, यहाँ से मिलने वाला आपका ग्रुप, मतलब यहाँ से क्या मिलने वाला आपको, यहाँ से मिलने वाला H माइनस, और इधर तो आपका H प्लस है ही। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ से H माइनस और H प्लस है,
तो ये यहाँ से क्या करेगा, जब यहाँ से ये जाएगा माइनस तो यहाँ आ जाएगा प्लस, तो सबसे पहले अटैक किसका करेंगे हम, H माइनस का अटैक होगा। मतलब ये क्या बनेगा हमारा CH3O माइनस HO और CH3। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कभी हमने आपको कहा होगा कि H प्लस जो मीडियम में H प्लस है, उस H प्लस का मीडियम को आपको यूज़ करना है तो यूज़ कीजिए, और यूज़ नहीं करना है तो मत कीजिए। तो यहाँ पर वही केस आया है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर मीडियम का जो H प्लस है, हमें मीडियम के H प्लस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आगे जाकर हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि अभी हमें इसकी नीड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्यों नहीं नीड है, क्योंकि ये हमारा एसिड डेरिवेटिव्स है, मतलब ये हमारा क्या है, लिविंग टेंडेंसी रखता है ये, ठीक है। ये हमें लिविंग, ये क्या है, ये हमारा लिविंग ग्रुप्स है, ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा लिविंग ग्रुप्स है, राइट। तो अभी देखिए ये जब वापस आएगा, ये वापस आएगा तो इसको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वापस यहाँ से आएगा तो अगर यहाँ से वापस आएगा तो मतलब यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड हो गया तो कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, देखिए तो 2 3 4 5, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है 5 बॉन्ड का। तो और ये इसको वापस भी आना पड़ेगा, जब ये वापस आएगा तो इसको यहाँ से एनी हाउ जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये गया तो क्या बनेगा, देखिए हमारा बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया मेरा H, और साथ में क्या बनेगा CH3O माइनस। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अभी भी मौजूद है। क्यों मौजूद है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, तो ये क्या करेगा, वापस से रिएक्शन करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस H प्लस। तो अब देखिए अब ये यहाँ से टूटेगा, अब यहाँ से टूटेगा माइनस और प्लस, और यहाँ से H प्लस, इसको भी H प्लस चाहिए, ये क्या करेगा, मीडियम से H प्लस ले लेगा आसानी से। अब यहाँ पर क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, ये H प्लस यहाँ आ जाएगा और H प्लस यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से मिलने वाला H माइनस ये यहाँ आ जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, ये पार्ट अल्कोहल बन गया, H पहले से था, एक H प्लस अभी बाद में है तो CH2 बन गया, और साथ में हमें क्या बन गया, OH बन गया। ये हमारा बाय प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये हमारा, ये वाला क्या हो गया, हमारा मेन प्रोडक्ट बना, और ये वाला हमारा क्या, बाय प्रोडक्ट बना, जो लिविंग टेंडेंसी रखता था उसके द्वारा अल्कोहल बनाया गया। और ये वाला पार्ट जो हमारा मेन क्वेश्चन था, ये जो ठीक है, CH3 CH2 OH, राइट। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, ये दिस वन इज आवर बाय प्रोडक्ट। ओके, तो एसिड डेरिवेटिव्स का भी हमने क्लियर कर दिया। एक आध क्वेश्चन और देखता हूँ एसिड डेरिवेटिव्स का, या फिर आप कह सकते हैं कि ये हमारा काफ़ी है, या फिर चलिए एक और बता ही देता हूँ आपको मैं। ये हमारा मैकेनिज्म है, ध्यान से देखिएगा मैकेनिज्म को। तो मैकेनिज्म आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है, और अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ रिवाइंड योर वीडियो, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर समझ आ जाएगा। 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले देखिए क्या क्या हमने, ये हमारा लिविंग टेंडेंसी, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने इसको तोड़ा, यहाँ पर आया O माइनस और यहाँ आया प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस प्लस। अब यहाँ से H माइनस था, H माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, प्लस की ओर चला गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। लेकिन O माइनस को हमने वैसे छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि हमारा ये लिविंग टेंडेंसी रखता है, तो ये जब ये वापस आएगा तो इसको यहाँ से हटना पड़ेगा। यहाँ से हटा तो ये हमारा ऐसा बन गया, ठीक है। अब ऐसा बना तो ये क्या बना, आपको फिर से कीटो ग्रुप मिल गया, तो अल्कोहल तो बना नहीं। जब ये कीटो ग्रुप बना तो फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना होगा। क्यों, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्डिहाइड को भी अल्डिहाइड को कहाँ भेजता है, ये अल्कोहल में भेजता है, या कीटोन हो तो भी अल्कोहल में भेजता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या करेगा, अल्कोहल तक भेजेगा। आप देखिए अल्कोहल जब बन गया, और ये वाला पार्ट भी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों का दोनों क्या मिल गया आपको, अल्कोहल मिल गया। तो एसिड डेरिवेटिव्स का भी पार्ट खत्म हो गया। और एक क्वेश्चन मान लीजिए लिविंग ग्रुप के लिविंग टेंडेंसी, मान लीजिए Cl हम ले लेते हैं। ओके, Cl अगर मान ले तो देखिए Cl वाला भी ले लेते हैं डेरिवेटिव्स पे ही।
मान लीजिए सपोज हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमने ले लिया, यहाँ पर Cl ले लिया और इसके साथ रिएक्शन कर दिया किसका, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का H+। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये ऐसे ब्रेक कर दिया -+, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, H- मिल गया और इसको मिल गया H+, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करनी है, अपने को H- को पहले अटैक करना है, वही बिकॉज Cl इज अ लिविंग ग्रुप, तो वहाँ से वो हटेगा, वही बिकॉज व्हाट, Cl का किसकी जगह पर आया, OH की जगह पर, एंड दिस वन इज व्हाट, एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स अगर होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो हमारा एक लिविंग ग्रुप होगा। दिस Cl इज व्हाट, Cl हैज़ अ लिविंग टेंडेंसी, सो वंस दिस रिएक्शन इज हैपन Cl विल डेफिनेटली एलिमिनेट फ्रॉम देयर, ओके, मतलब Cl वहाँ से क्या करेगा, हटेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, CH2O- H- विल अट्रैक्टेड बाय दिस प्लस ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ H आ जाएगा और ये हमारा Cl, वंस माइनस इज बैक Cl हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम देयर, तो यहाँ से हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और ये हमारा डबल बॉन्ड O बन जाएगा, सॉरी यस इट इज़ करेक्ट। तो ये देखिए यहाँ से माइनस आया और ये जैसे ही यहाँ से वापस आएगा Cl को हटना पड़ेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, HC, दिस वन इज स्टिल व्हाट, आपके पास क्या मिला यहाँ पर, यहाँ पे देखिए Cl कहाँ गया उसके बारे में मत सोचिए आप, क्योंकि वो लिविंग टेंडेंसी वो निकल के चला गया, ठीक है। तो बाद में जब आप मीडियम का यूज़, एक्चुअली बाद में HCl बनेगा वो, तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है, वो Cl- है, बाद में मीडियम से H+ लेकर के वो HCl बना देगा। सिंस दिस वन इज आवर बाई प्रोडक्ट, सो नो नीड टू थिंक अबाउट ओवर थिंक, ओके, उस पर कोई ज़्यादा ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। तो CH3 CH2 और यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, फिर से रिएक्शन करेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स, वाई, बिकॉज व्हाट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ओके। तो CH3 CH2 एल्डिहाइड, दिस वन इज कन्वर्ट इनटू अल्कोहल्स। अब कैसे होगा आपको पता ही है, ये इधर को जाएगा -+, अब ये देखिए ये क्या करेगा, H- यहाँ आएगा और H+ यहाँ जाएगा, तो आपका अल्कोहल मिल जाएगा इधर CH2, इधर को OH बन गया और ये हमारा बन जाएगा CH2, रिएक्शन इज ओवर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर CH3 CH2OH और यहाँ पर CH2 बन गया था, अच्छा, ठीक है। तो अपने को यहाँ क्या मिल गया, अल्कोहल। तो थ्रू द मैकेनिज्म्स यू कैन अंडरस्टैंड, ये दिस वन इज आवर मैकेनिज्म, राइट। तो अब हमेशा ही अपने को क्या दिमाग में रखना है, ऑलवेज मेमोराइज द मैकेनिज्म्स, राइट। तो चलिए अब देखते हैं, और हमारा क्या बचा, लिथियम एल्युमिनियम, ऑलमोस्ट हमने कर दिया, सारे क्वेश्चंस को कवर कर रखा है। तो अब हमारा पार्ट जो है खत्म होता है यहाँ पर, और अब हम बात अमोनिया वाला भी कर सकते, अमोनिया डेरिवेटिव्स पे भी हमने किया था। तो अभी इधर जो मैंने एसिड डेरिवेटिव्स किया था, तो अमोनिया डेरिवेटिव्स का जो क्वेश्चन है, तो अमोनिया डेरिवेटिव्स एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कि हमें अल्कोहल नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी तक जितनों को भी देखा हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एसिड डेरिवेटिव्स का, उसमें क्या क्या देखा हमने, Cl देखा और दूसरा क्या देखा हमने, ईस्टर देखा। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, ईस्टर बनाया था, ईस्टर से क्वेश्चन किया था, वो भी हमारा एसिड डेरिवेटिव्स का ही था। Cl देखा। अभी हम देखते हैं अमोनिया मतलब एसिड डेरिवेटिव्स में अमोनिया का केस देखते हैं, क्या उसमें भी हमारा क्या बनता है, क्या अल्कोहल बनता है। तो उसमें हमारा एक ऐसा केस है जहाँ पर कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करने के बाद हमारा क्या अल्कोहल नहीं बनता है, ठीक है। तो अल्कोहल नहीं बनता है तो क्या बनता है, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए वहाँ भी हमें क्या मिलने वाला, वहाँ आपको अमीन बन जाता है, वहाँ पर क्या बनेगा, हमारा अमीन बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले चलिए क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या है, CH3 COO NH2
और ये कर जाएगा रिएक्शन किसके साथ, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड और H+, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए क्या करेगा, ये हमारा CH3 ये इधर को जाएगा तो ये क्या बना देगा OH, यहाँ से देखिए लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड OH और ये H हो गया और यहाँ से NH2, ठीक है, NH2। अभी सवाल ये पैदा हो जाता है कि ये लिविंग ग्रुप है। अब लिविंग ग्रुप में देखिए NH2 लिविंग ग्रुप नहीं है, ये सबसे वर्स्ट लिविंग ग्रुप है। NH2 जो है हमारा सबसे वर्स्ट लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये NH2 आसानी से नहीं जाएगा। तो NH2 आसानी से नहीं जाएगा तो क्या होगा, तो आपको एक बात तो पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है, OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और किस में होता है, OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और किस में, NH में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और कहाँ होता है, FH में भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या HF बोल सकते हैं, नॉट FH से HF, ठीक है। तो वहाँ हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का पूरा चांसेस है। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर O है, यहाँ पर H है, यहाँ OH में क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होगा तो मतलब O पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव। और यहाँ पर NH है तो NH में क्या होगा, यहाँ भी हमारा N में क्या है, N में हमारा N हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो N हमारा क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन होगा। N पोलराइजेशन मतलब N पर नेगेटिव जाएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो हाइड्रोजन है पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव होगा और ये हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव, राइट। तो देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है आपका, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। आपको मालूम है कि जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं हम लोग तो वहाँ से क्या होता है, जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो वहाँ से क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकला तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3। यहाँ से क्या निकलेगा, O, यहाँ से O निकल गया, इसका मतलब H के साथ ही निकलेगा ये, मतलब ये OH निकलेगा और इधर से दोनों में से कोई एक H निकल जाएगा। ड्यू टू व्हाट, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर H बॉन्डिंग बन रहा है, ठीक है। H बॉन्डिंग बनेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, OH और यहाँ से H, मतलब इन दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड NH और कार्बन के पास पहले से एक H था और ये हमारा इस तरह से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड फिर से ये क्या कर देगा, रिएक्शन कर देगा और यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के, देखिए ये क्या होगा, इधर की ओर ब्रेक हो गया। स्टार्टिंग में उनको बताया था ये इधर की ओर ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, और ये हमारा H माइनस और H प्लस, ये H माइनस यहाँ चला जाएगा और H प्लस यहाँ आ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अमीन हमारा फिर से वापस मिल गया। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जितने भी रिएक्शन हमने देखा है, किसके साथ में, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड विथ कार्बोनिल रिएक्शंस, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड विथ कार्बोनिल रिएक्शन, वो आपको क्या मिला, अल्कोहल प्रिपेयर किया है, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखा है क्या बनाया है, हर किसी में आपको अल्कोहल प्रिपरेशन किया है। लेकिन फॉर द ओनली दिस केस, फॉर द अमोनियम एसिड डेरिवेटिव्स इन केस ऑफ NH2 अमीन केस, वो आपका, या फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हैं अमाइड केस, ठीक है। तो अमाइड केस में क्या बनाता है हमारा, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, वो हमारा क्या बनाता है, अमीन बनाता है। दिस इज अमीन, दिस काइंड, व्हाट काइंड ऑफ अमीन इज दिस, अमीन प्राइमरी अमीन, ओके, प्राइमरी अमीन बनाएगा। तो माइंड सेटअप कर लीजिए अपना आप कि जब कभी भी कार्बोनिल रिएक्शन करेगा किसके साथ में, कार्बोनिल जब कभी भी रिएक्शन करेगा लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में, वो क्या बनाएगा, आपको बनाएगा अल्कोहल, राइट। लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि जब अगर एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करेगा और एसिड डेरिवेटिव्स में भी अगर अमोनिया के साथ चला, मतलब अमीन वाला केस आ गया या फिर आप अमाइड वाला केस कहें, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, अमीन बना देगा। और एसिड डेरिवेटिव्स में अगर बात करें तो बाकी एसिड डेरिवेटिव जैसे ईस्टर हो गया, क्लोराइड हो गया, तो वो सब जो भी केसेस थे सारे के सारे केसेस में हमें अल्कोहल ही मिलेगा। और ऐसे तो कार्बोनिल वाला जितने भी थे वो आपने तो अल्कोहल मिलना ही था, ठीक है।
लेकिन ये ऐसा केस है, पहला ऐसा केस है जिसमें आपको नॉट अल्कोहल विल गिव व्हाट, आपको मिलेगा अमीन। दिस इज प्राइमरी अमीन्स ऑलवेज, ठीक है। तो इस बात को माइंड में रखना आपको। सो प्लीज राइट डाउन ऑल दिस। अब दूसरा हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं दूसरे केसेस में क्या है हमारा, एनहाइड्राइड की बात करते हैं। तो एनहाइड्राइड इज आल्सो व्हाट, एनहाइड्राइड इज आल्सो अ डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट, एसिड्स, ये भी बोल सकते हैं इसको हम। तो एनहाइड्राइड क्या है आपको मैंने पहले बताया होगा। विथ एसिड डेविल्स वर्ड को हटा के हम क्या कर देंगे, हम एनहाइड्राइड कर देंगे यहां पर। ओके तो देखिए यहां पर क्या हमने एसिड एनहाइड्राइड की बात कर ले हम लोग। यहां पर क्या लिखा है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्या होता है पहले ये देखिए, या एसिड एनहाइड्राइड उसको बोला जाता है, एसिड एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं उसको आप, एसिड एनहाइड्राइड, राइट। तो देखिए एनहाइड्राइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये इसको हम क्या बोलते हैं, से आर डैश भी बोल सकते हैं, नो इशू। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो अब देखिए इसका रिएक्शन, इसका करना है, रिडक्शन करना है हमको। इसका रिडक्शन करना है किसके थ्रू, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये हमारा क्या देता है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले मैकेनिज्म के थ्रू ही समझते, रहने दीजिए इसको ऐसे ही। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, या तो इसको तोड़िए या फिर इसको तोड़िए, डजंट मैटर्स। तो देखिए यहाँ पर आर का जानकारी नहीं है ना इस आर का जानकारी हमको। अभी किसको तोड़ना है, अभी हमें एनहाइड्राइड का जो पार्ट है, अभी हम कौन सा इसको तोड़ना है कि इसको तोड़ना है, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इस आर पे या फिर इस आर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि जब कभी भी आप तोड़ोगे तो वो क्या होगा, यहाँ पर प्लस आएगा और प्लस आपको क्या करना है, ज़्यादा लाना है, पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर, राइट। पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर, वाई, बिकॉज H minus is nucleophile, H minus is going to attack on that carbon where the positive charge is more, ओके। तो आपको पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा करना है, तो इसीलिए चूंकि यहाँ पर तो दोनों आर लिया गया है, सो डजंट मैटर्स कि आप इसको तोड़ रहे हैं चाहे इसको तोड़ रहे हैं, राइट। तो मैकेनिज्म को थ्रू मैं समझाता हूँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो प्लीज़ कीप रिमेंबर दैट कि हमें क्या पता है, हमें क्या रखना है दिमाग में, आपको दिमाग में रखना है कि पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो चलिए मान लेते हैं कि ये इसको अभी हमने ब्रेक कर दिया है इसको, ठीक है। तो रहने दीजिए, तो इसको रहने दीजिए, मैं इसको कर देता हूँ, ओके। नहीं इसको कर देते, चलिए अब इसको हम लिविंग टेंडेंसी बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इधर माइनस इधर को प्लस, और इधर रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम, रिएक्शन कर रहे हैं हम लिथियम, अरे यार चलो यार इसको हटा ही देता हूँ, पहले मिटा देता हूँ। यहाँ से इसको क्या करना है हमें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करना है, ओके। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, H माइनस और H प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, तो अपने को क्या मिल गया, इधर को अपने को माइनस मिल गया इधर, और यहाँ पर प्लस मिल गया, ये H माइनस आ जाएगा और H प्लस वैसा ही रहेगा। तो इधर में क्या मिला आपको, R O माइनस O R, राइट, दिस वन इज H, ठीक है। अगर ये वापस को इधर की ओर आएगा तो ये इसको यहाँ से जाना पड़ेगा, मतलब क्या बन गया हमारा, ROH प्लस RO माइनस, उसके बाद फिर से ये क्या करेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करेगा, और ये इधर को ब्रेक होगा माइनस प्लस, तो इधर को क्या बन जाएगा, ROH, दिस इज CH2
अगेन दिस वन इज ROH, करेक्ट, दिस वन, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो ये व्हाट वाज दैट, इट वाज mechanism for the case of what, for the case of anhydride, right? This case is what, this case is our anhydride case. Now let me, I am giving the questions regarding on this topics and will solve. चलिए मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि बहुत आसान सा मैकेनिज्म है। सबसे पहले अपने को तोड़ा, इसको मैंने तोड़ा, यहाँ से तोड़ के O माइनस किया, उसके बाद फिर प्लस किया यहाँ पे, ठीक है। या उसके बाद ये क्यों हुआ, आपको तो पता ही ऑक्सीजन पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर टूटेगा माइनस, और ये H माइनस को हमने आसानी से तो इधर ला लिया। चूँकि ये हमारा ग्रुप क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो इसको हटना पड़ेगा यहाँ से। जब हमने O को नेगेटिव लगाया इधर, तो ये हट गया हमारा। और सॉरी एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर, देखिए गड़बड़ी हो गई क्या ये गड़बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर O था और ये हमारा ऐसा था, राइट, ये वाला ऐसा पार्ट था। तो ये जो लिविंग टेंडेंसी आया, तो लिविंग टेंडेंसी ऐसे नहीं, यहाँ पर कुछ इस तरह से आया, ये हमारा ऐसा बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, और ये अपने को गलती हो गई यहाँ पर, ये हमारा बन गया कुछ इस तरह से एसिड। एक पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, एसिड, और दूसरा पार्ट क्या बन गया हमारा अल्कोहल, ठीक है। तो एक पार्ट अल्कोहल, दूसरा पार्ट हमारा एसिड बन जाएगा। यहाँ से H प्लस लेगा तो ये एसिड बन जाएगा, और यहाँ से H प्लस ये लेगा तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है रिएक्शन। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए तो क्या है वो। अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या हो, क्वेश्चन है कुछ ऐसा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन हमारा है, ओके क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों पार्ट आपको क्या बन जाएगा, एस अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों पार्ट आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, H माइनस H प्लस, ये डायरेक्टली आपको यहाँ से ये निकल जाएगा बाहर, और दोनों आपको दोनों पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा आपको। ओके तो देखिएगा, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखिएगा, इसको रख पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, सारे क्वेश्चन इस रिएक्शन ऑफ किसका देखा हमने, CN वाला पार्ट देख लिया पूरा का पूरा। CN पर कौन कौन अटैक करेगा, क्या इथर भी देख लिया, साइक्लिक इथर भी देख लिया हमने। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का हमें ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट, इस मतलब जंबल क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए एक थोड़ा खास कोई क्वेश्चन उठाते हैं जिससे थोड़ा हमें बना सके। देखिए क्वेश्चन एक थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन ये रहा हमारा, कहता है फाइंड SCN(A), ये हमारा हो गया H3O प्लस B बन गया डेल्टा हो गया C। कहता है फाइंड आउट A, B एंड C, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट A, B, C फाइंड आउट करना है। A, B, C, ये जो दिख रहा है आपको A, B, C फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर क्या है आपका HCN है, क्या है आपका
HCN है। तो HCN है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या ध्यान देना है कि H+ टूटने वाला है और Cn में टूटने वाला है, मतलब अपने को क्या मिलने जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल मिलने जा रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आपको अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल को आपको क्या चाहिए, ज़्यादा पॉजिटिव चाहिए। ओके, तो आपको वो जो डबल बॉन्डेड मतलब क्या दिख रहा है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो कार्बोनिल ग्रुप क्या होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अपने को ज़्यादा पॉजिटिव वाला चाहिए। ठीक है, आपको कार्बोनिल ग्रुप जो टूटेगा वो कैसा चाहिए, वो उस जगह से वो उस कार्बोनिल ग्रुप को तोड़ेंगे हम, मतलब जो कीटो आपको दिख रहा है यहाँ पर, उस कीटो को तोड़ेंगे आप, जिसके तोड़ने से आपको पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, नॉट लेस। दैट शुड बी मोर, पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर बिकॉज Cn is a nucleophile and nucleophile needs more positive charge, not less. So we have always remember that, आप हमेशा कीप इन माइंड करेंगे कि आपको हमेशा Cn जब कभी भी होगा नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज को क्या चाहिए, हमेशा ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, तो अपने को क्या देखना है, अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस बॉन्ड को इधर इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करता हूँ, तो माइनस प्लस एंड जस्ट प्लस के बगल में देखिए क्या डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज होने का रीजन क्या, होने की वजह से क्या होता है, रेजोनेंस हो जाएगा। और जब रेजोनेंस होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आपको मिलने वाला नहीं है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, लेस हो जाएगा। और अपने को पॉजिटिव चार्ज लेस नहीं करनी है, अपने को पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपको लेस, यहाँ अगर यहाँ से तोड़ोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव ये क्या है, ये पॉजिटिव आपको इस रेजोनेंस में क्या करेगा, पार्टिसिपेट कर जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा नहीं। राइट, तो अपने को क्या करना है, अपने को ये यहाँ पर नहीं करना है, अपने को इसको तोड़ना है। जब इसको तोड़ेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पर क्या होगा, H+ और Cn- है। ठीक है, जब आप इसको तोड़ेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, मतलब यहाँ से माइनस प्लस हो गया, तो Cn कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, O के पास कुछ H जाएगा, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, OH और Cn बन गया। राइट, तो देखिए आगे क्या होता है कमाल, ये हमारा A बन गया। A के साथ हमने क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है, A के साथ हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस देखिए, जब कभी भी हाइड्रोलाइसिस किसका होता है, Cn का है, तो Cn का जब हाइड्रोलाइसिस करोगे आप, तो Cn का हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, COH। आपको तो पहले बताया है केस को हमने, तो यहाँ पर आप जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको मिलने वाला है COOH। सॉरी ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, O और ये डबल बॉन्ड, और ये अपने यहाँ से क्या OH है, और इधर को क्या मिल जाएगा आपको, Cn तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, Cn हाइड्रोलाइसिस होकर के क्या बन जाएगा, COOH। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हीट दिया हुआ है, ये हमारा क्या बन गया B, और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ हीट। हीट क्या करता है, देखिए जब कभी भी एसिड की बात आए, ध्यान आपको क्या होना चाहिए, दो बातों पर ध्यान होना चाहिए, दो बातों पे नहीं बल्कि चार बातों पे ध्यान होना चाहिए। चार बातों पे क्या होगा, वो चार बातें क्या है आपका, सबसे पहला जब कभी भी एसिड आए और हीट आए तो वी नीड टू रिमेंबर 4 कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज बीटा अनसैचुरेशंस। फर्स्ट is beta unsaturations will give you what, removal of CO2 first case। second case बीटा कीटो मतलब बीटा कीटो और हीट जब हो तो आपको वहां से भी क्या मिलने वाला है, CO2 मिलने वाला है। ठीक है, बीटा कीटो बीटा अनसैचुरेशन से आप जैसे कि अभी हो, अगर हीट हो तो आपको क्या मिलने वाला, CO2 बाहर होगा। एंड थर्ड केस में क्या था हमारा कि एक ही कार्बन पर 2 COOH ग्रुप हो, अगर हीट करते हैं तो वहाँ से क्या निकलेगा आपको, दोनों वहाँ से आपको क्या और कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए, वो जो CH2 था हमारा ब्रांच नहीं होना चाहिए। तो अगर एक ही कार्बन पर 2 COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एक ही कार्बन पर कनेक्टेड हो विथ नो ब्रांचिंग, विथ नो चैन की बात करें, अगर कोई चैन नहीं है तो वो क्या करेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर निकलेगा और क्या मिल जाएगा, C3O2 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा मान लीजिए चैन बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा,
चेन बड़ा होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ से हमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, मतलब उन नॉट वाटर मॉलिक्यूल्स, एक CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा और एक हमारा COOH हमारा एज इट इज़ पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है कौन सा, देखिए बीटा कीटो आ रहा है। ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा। तो यहाँ पर बीटा कीटो आ रहा है, तो बीटा कीटो जब होगा तो हीट करोगे तो क्या होगा, CO2 निकलेगा। तो CO2 मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, आपको यहाँ से CO2 निकल जाएगा। OH बन गया और ये हमारा H हो गया, साथ में CO2 हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये हमारा C हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा CO2 एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें निकल जाएगा। तो क्या बन गया, ABC। तो इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट को हमने कवर कर रखा। ठीक है, अब हम बाद वाले जो लेक्चर्स आएंगे, बाद वाले लेक्चर से हम आपको मिलेंगे आगे कॉन्सेप्ट्स में, आगे आगे देखते हैं अब हम लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिया। हमने क्या क्या पढ़ाई किया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पढ़ाई किया, ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ा, इसमें हमने ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ा, फिर एससीएन का अटैक पढ़ा, फिर हमने लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड का अटैक्स पढ़ा, किस पर, एसिड डेरिवेटिव्स पे पढ़ा, फिर अमीन पर, अमाइड पे पढ़ा, फिर CN पे पढ़ा, फिर NC पे पढ़ा, फिर ईथर पे पढ़ा। ईथर मतलब वो साइक्लिक ईथर की पढ़ा, मतलब जिसको हम इपॉक्सी बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिक ईथर ही हमारा इपॉक्सी होता है। तो इस तरह से हमने सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रखा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर्स है उसको हम देखते हैं आगे जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।